सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू। आप जिस भी राज्य से हैं, आप जिस भी शहर से हैं, आपके आसपास जो भी म्यूजियम है उसको एक बार जरूर विजिट करिए। इफ यू वांट टू सक्सीड, डोंट वरी अबाउट आउटडूइंग अदर्स, focus on outdoing yourself. Focus on outdoing yourself. Today is 3rd of June 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, this is you. You don't want a plethora of advices, so many advices. At times, all you want is you want a person who believes in you. Most don't need advice, they need one human to believe in them. और आपको खुद पे भरोसा रखना चाहिए, खुद पे फेथ रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, ये आपको बहुत सक्सेस दिलाएगा और लाइफ में आगे बहुत प्रोपेल करेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. Solve these questions on daily basis. ये आपको रियल टाइम पे गेम फॉर्मेट में ये सवाल आते हैं, तो इसमें आपको तुरंत पता चलता है आपने करेक्ट किया है या रॉन्ग किया है। प्लस आपको रिलेटिव भी पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल 52% ने इसको राइट किया है, और अगर आपने इसको रॉन्ग किया है दैट टेल्स कि आपको और पढ़ना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल ने इसको करेक्ट किया है। सो दिस टेल्स अ रिलेटिव परफॉर्मेंस। अभी इसमें 5 MCQs है। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्ड करोगे तो मैं एक डेडिकेटेड सेपरेट चैनल भी बना सकता हूँ टेलीग्राम का, जिसमें मैं आपको बहुत सारे डेली बेसिस पे MCQ सॉल्व करवा सकता हूँ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। जितना आप रिस्पॉन्ड करोगे उससे ज़्यादा मैं मेहनत करूँगा आपके साथ, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ओके, दिस इज वोकैबुलरी। आर्सन का मतलब होता है आगजनी। द क्रिमिनल एक्ट ऑफ डेलिबरेटली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं आगजनी। डिसुएड करना मतलब होता है परसुएड समवन नॉट टू टेक अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, डिस्करेज, डिटर, प्रिवेंट। टी टोटलर कौन होता है? अ पर्सन हु एब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहलिक बेवरेजेस। इम्पीडेड मतलब बाधा पहुंचाना। डिले और प्रिवेंट समवन और समथिंग बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग देम, हिंडर। इनग्रेस का मतलब होता है प्रवेश, द एक्शन और फैक्ट ऑफ डूइंग इन और एंटरिंग। सो ये वोकैब वर्ड्स हैं आज के लिए। इनग्रेस, impede, teetotaler, dissuade और arson. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये सी सेट है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ट्राई टू आंसर। असर्शन, रीजन, आपको बताना है ABCD क्या सही जवाब है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अगेन आपको मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड करना है। वन शुड पिक आउट सो दैट टू मेक श्योर द ही गेट्स एटलीस्ट 2 बॉल्स ऑफ सेम कलर। तो एक बैग है जिसमें 20 येलो, 10 ग्रीन और 5 वाइट एंड 8 ब्लैक और 1 रेड है। आपको मिनिमम बॉल्स वन शुड पिक कि उसमें एटलीस्ट 2 बॉल्स हो सेम कलर की। सो दिस इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आंसर। सो ये 2 सवाल है सी सेट के। बाकी सी सेट का एक सेपरेट कोर्स अभी आने वाला है। सी सेट में हम डेडिकेटेड सी सेट को बहुत अच्छे से इस बार तैयार करेंगे। ये आंसर राइटिंग है, इसमें एक 0 कम कर लेते हैं। ये 1000 है। दिस इज 1000 नॉट 10,000। सो दिस इज 1000 वर्ड्स में आपको एक ऐसे लिखना है, एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज वर्थ 1000 वर्ड्स। इफ यू आस्क मी कि यूपीएससी प्रिपरेशन का एसेंस क्या है, तो यूपीएससी प्रिपरेशन का एसेंस ये वाक्य है, एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज वर्थ 1000 वर्ड्स। यूपीएससी की बातें कम करना है, यूपीएससी की पढ़ाई ज्यादा करना है। किसी भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। एक्शन पे हमें ज्यादा बिलीव करना है। एक्शन होता है तो फिर हमें ओवर थिंकिंग नहीं होती और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। सो एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज वर्थ 1000 वर्ड्स। आपके पास सफिशिएंट बुक्स है, आपके पास सफिशिएंट आपने टॉपर्स वीडियोस देख रखे हैं, सफिशिएंट एडवाइसेस है, सफिशिएंट नॉलेज है, सब चीज का ओवरडोज है आपके पास। नाउ व्हाट यू नीड इज प्रैक्टिस, स्टडी, एक्चुअली में पढ़ाई करिए। एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज वर्थ 1000 वर्ड्स। तो इस पे एक ऐसे लिखना है। 1000 शब्दों में आप ऐसे लिखिए और उसको वेबसाइट में सबमिट करिए। जितने भी सबमिशंस आएंगे सबको मैं यहाँ पे फीडबैक दूंगा आपको। ओके, नाउ ये 15 सितंबर 2023 मेंस डेडिकेटेड बैच है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अराउंड 4 मंथ्स में हम ऑलमोस्ट डेली बेसिस 1.5 आवर का लाइव क्लास कर रहे हैं। GS 1, 2, 3, 4 और ऐसे ये 5 पिलर्स कवर हो रहे हैं मेन एग्जाम के, और वो भी एक अफोर्डेबल फी, सुपर डुपर अफोर्डेबल फी, दैट इज 1111 पे। सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स, avail this opportunity, get the maximum benefit out of this initiative. Okay, तो see you in the live class 9 PM की लाइव क्लास में मिलते हैं।
और जो 2024 साइकिल है वो चालू होगी 11 जून से। तो आज 3 जून है, कल मैं इस कोर्स अनाउंसमेंट एटसेट्रा बताऊंगा। ये एक सेपरेट क्लासेस होगी, सेपरेट साइकिल होगी। दिस इज 11th जून फॉर 11 जून पे फॉर 26th ऑफ मई 2024 एग्जाम पे। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्डर पॉइंट्स, बिकॉज मेन एग्जाम भी आ रहा है। जब आपसे कोई सवाल पूछा है तो आपके पास कुछ एरियाज होने चाहिए, कुछ डायरेक्शंस होने चाहिए जिस पे बेस्ड आप अपना आंसर बता सको। प्राइमरली ये आपका सिलेबस होना चाहिए, जीएस 1 2 3 4 का सिलेबस। अब उसमें नॉलेज में आप कुछ स्कीम्स डेटा वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक आया है वो विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, आपने एक आर्ग्यूमेंट पेश किया, उस आर्ग्यूमेंट को बैक करो बाय डेटा, गवर्नमेंट स्कीम्स और सर्टेन फैक्ट। फॉर एग्जांपल यू कैन से कि 1020 वुमेन है पर 1000 मैन फर्स्ट टाइम एवर। अब ये रिसेंट एनएफएचएस सर्वे में ये बताया गया। तो बैक योर आर्ग्यूमेंट्स विद द हेल्प ऑफ डेटा। 26 वीक्स का पेड मैटरनिटी लीव अब मिलता है। 3 करोड़ सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। 34.71 करोड़ जन औषधि सुविधा सैनिटरी पैड्स अभी बेचे गए हैं, सोल्ड किए हैं। देन इसके अलावा पीएम मुद्रा योजना में बेनिफिशियरीज 68% विमेन है, 81% एंटरप्रेन्योर्स विमेन है। 10 करोड़ से ज्यादा पीएम उज्ज्वला योजना में एलपीजी कनेक्शंस हैं। 70% पीएम आवास योजना बेनिफिशियरी विमेन है। 45% स्टार्टअप्स हैव एटलीस्ट 1 विमेन डायरेक्टर। परमानेंट कमीशन फॉर विमेन इन आर्म्ड फोर्सेस। मैटरनल मोर्टेलिटी की रेट है वो 97 है, डिक्लाइन हुआ है 2018-20 में। 160% इंक्रीज हुआ है विमेन पार्टिसिपेशन इन खेलो इंडिया गेम्स। अब देखो, दो टाइप की बातें होती है। एक होती है सुपरफिशियल बातें, वर्बोसिटी, कि विमेन एम्पावरमेंट में ऐसा करना है वैसा करना है, लाइक दैट। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव टॉक्स, ऑब्जेक्टिव लॉजिक, रीजनेबल रीजन, रैशनल थॉट्स। तो वो जो रैशनल थॉट्स है ना, इसके ये रेडीमेड पिलर्स है। आई एम नॉट सेइंग कि आप इसमें प्रो जा रहे हो या अगेंस्ट जा रहे हो, दिस इज वन डायरेक्शन। आपको विमेन एम्पावरमेंट की बात करनी है तो एक पिलर होना चाहिए, दिस सेक्स रेशियो क्या है। मैटरनिटी लीव का एक पिलर हो गया, सुकन्या समृद्धि हो गया, जन औषधि, दिस सैनिटरी पैड्स हो गए, पीएम मुद्रा, एंटरप्रेन्योर, उज्ज्वला, आवास, स्टार्टअप्स, परमानेंट कमीशन, मैटरनल मोर्टेलिटी और खेलो इंडिया गेम में कितना पार्टिसिपेशन है। सो दिस इज हाउ आपको मेन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। आपके पास बहुत ऑब्जेक्टिव और रैशनल थिंकिंग थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो दैट इज वाई वी विल कंटिन्यू सच थिंग्स। अब जैसे सिमिलरली आपसे पूछा गया पुअर और मार्जिनलाइज्ड को आप कैसे बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकते हो, तो अगेन आपको ऑब्जेक्टिव आंसर देना है कि सबसे पहले तो हमें फूड सिक्योरिटी देना है। फ्री फूड ग्रेन मिला पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में। उसके अलावा खाना मिला, स्वच्छ पानी देना है, टैप वाटर कनेक्शन। फिर हमें हाउस होल्ड में टॉयलेट्स जरूर होने चाहिए, हाउस होल्ड पीएम आवास योजना के अंदर बनाने चाहिए। इसके अलावा जो सरपास किया है स्टेट एवरेज ऑफ डेवलपमेंट पैरामीटर 117 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में। अब आप बताओ ये एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या है, टेल व्हाट इज दिस एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। देन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पैसे अलोकेट हुए। 20 करोड़ विमेन ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन में कैश ट्रांसफर हुआ। आभा कार्ड्स इशू हुए। आप बताओ व्हाट इज दिस आभा कार्ड, ABHA एक्रोनिम, व्हाट इज दिस आभा कार्ड, टेल। 5 टाइम्स मोर एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल सैंक्शन हुए। ये एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल्स क्या होते हैं, किनको टारगेट किया जा रहा है यहाँ पे, आंसर। देन इतने करोड़ SC/ST बेनिफिशियरीज है स्टैंड अप इंडिया में, पीएम उज्ज्वला योजना में और पीएम गरीब कल्याण प्रोग्राम में, इतने अलोकेट हुए हैं यहाँ पे। सो द पॉइंट इज कि ये जो स्कीम्स हैं ये अगेन बताती है कि हमें अगर मार्जिनलाइज्ड और पुअर सेक्शन को टारगेट करना है तो दिस इज हाउ हमें अपना फ्रेम करना है आंसर। सिमिलरली अगर वंचितों को वरीयता, गरीबों की सहायता करना है, प्रायोरिटाइज करना है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो हमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अंत्योदय एंड सैचुरेशन कवरेज, सी इसमें भी 5-6 अच्छे पिलर्स हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड कराइए, जैसे ये चीज आपको ऐसे राइटिंग में भी काम आएगा और जीएस पेपर 4 एथिक्स में भी आप यूज कर सकते हो। आप उन्हें कनेक्शन एलपीजी दो, टैप कनेक्शन होना चाहिए, फूड ग्रेन होना चाहिए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए, जो सीनियर सिटीजन है उनका ख्याल रखना है, हेल्थ केयर होना चाहिए, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा, दिस शुड बी देयर। देन इसके अलावा हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन करना चाहिए। तो पहले बेसिक एमिनिटी, फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसमें डीबीटी एंड जनधन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना। थर्ड जो पॉइंट होगा उसमें सबका साथ सबका विकास में वी कैन से कि हमने राइट्स, रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी फॉर द मार्जिनलाइज में वर्क किया।
हमने कम्युनिटीज को मुद्रा योजना के थ्रू फंड्स अलोकेट किए। हमने नारी शक्ति पे फोकस किया और ये कुछ इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए, जैसे बैंक अकाउंट यूजेज बढ़ा है, हमने पेड मैटरनिटी लीव बढ़ाया, इरेडिकेशन हुआ ट्रिपल तलाक का। अब आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना भी है, एम्प्लॉयमेंट देना जरूरी है। तो अगेन विमेन एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन पे हमने फोकस किया है, स्टूडेंट्स को एजुकेशन दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भरता स्कीम, पीएम स्वनिधि। राइट्स एंड रेस्पेक्ट फॉर दिव्यांग जन के लिए यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड्स है, गरिमा गृह फैसिलिटी है, आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेशन कार्ड्स है, और इतने दिव्यांग जनों को इतनी सारी चीजें हम बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सो व्हाट आर दीज आर अगेन 5 थीम्स, 5 डायरेक्शंस, 5 हेडिंग्स। तो दिस इज हाउ हमें मेंस की तैयारी करना चाहिए। मेंस निकालना भी एक आर्ट होता है, इट इज नॉट लाइक अ प्रीलिम्स एग्जाम। प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड होती है, बट मेंस में बहुत ऑसम आंसर्स लिखना, रेलेवेंट आंसर्स लिखना, इट्स एन आर्ट। सो डेडिकेटेड हमें ये अपना एरिया कवर करना है। जैसे हिंदी में देखते हैं, अब किसानों की बात करते हैं, तो आपको किसानों का वेलफेयर करना है। Don't talk about verbosity, same repetitive points. Talk about objective points. For example, हमें बजट आवंटन में ज्यादा पैसे देने चाहिए। जो फाइनेंस हमारा आता है, आप फार्मर्स के लिए ज्यादा पैसा अलोकेट करो, वहां पे 5 गुना वी कैन से। एक डायरेक्शन बस मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 6,000 प्रतिवर्ष 11 करोड़ किसानों को वितरित हुए। ये 6,000 जो है ये हर फार्मर को दिया जा रहा है एनुअली। कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से हमने दिया, तो एक फंड बनाया हमने। एमएसपी पर तिलहन की खरीद में इतनी वृद्धि, इस बार एक सवाल भी आ गया था, नाइजर एमएसपी। सो प्रीलिम्स मेंस अलग नहीं होता है। एमएसपी दाल पे इतना बड़ा, कुल उर्वरक सब्सिडी में हमने इतना दिया, सब्सिडी है फॉर फर्टिलाइजर्स। आप बताओ नीम कोटेड यूरिया क्या होता है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड है। देन इसके अलावा फसल बीमा योजना है। मंडियों को ई नाम से जोड़ा गया। व्हाट इज दिस ई नाम? इतने संपत्ति कार्ड वितरित हुए। मेगा फूड पार्क चालू है। आप बताओ ये मेगा फूड क्या होता है? व्हाट इज दिस मेगा फूड? क्या बहुत बड़ी मंडी होती है? व्हाट इज दिस मेगा फूड? व्हाट इज दिस मेगा फूड पार्क? देन इतने रुपए हमने कृषि सिंचाई योजना पे भी थी। सो ये भी क्या है? आइडियाज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑसम आइडियाज हैं आपके पास। जब भी आपसे पूछा जाए फार्मर वेलफेयर में हमें क्या करना चाहिए, डोंट गो फॉर नंबर्स, जस्ट टेल द डायरेक्शन कि हमें इन 12 एरिया पे वर्क करना चाहिए। सो ये रेडीमेड है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, खुद गवर्नमेंट ने ये डेटा हमें आंसर प्रिपेयर करके दिया है। लेट अस ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दिस इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडीज। ये इंटरनेशनल म्यूजियम है, एक्सपो म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। जैसे अभी शुरुआत में मैंने वीडियो बताया आपको, म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग, तो ये सलार जंग म्यूजियम है। अब वीडियो आपने केयरफुली देखा था ना, अब बिना उस वीडियो को दोबारा देखे सही जवाब बताइए, दिल्ली कोलकाता हैदराबाद में से सही आंसर क्या है? देखिए एक प्रॉब्लम और हो रही है स्टूडेंट्स को, वो जॉम्बी की तरह दिन भर बस वीडियो वॉच करते रहते हैं। उसका रिटेंशन कितना है? रिटेंशन, दिस इज नॉट एन एंटरटेनमेंट वीडियो, नो। सो द पॉइंट इज, हमें अगर क्लासेस भी कर रहे हैं तो बी अटेंटिव, इससे आपका रिटेंशन ज्यादा होगा। तो अब बताओ ये क्या है? वेयर इज द सलार जंग म्यूजियम लोकेटेड? ये चीज अभी वीडियो में देखा था आपने। द पॉइंट इज, अगर हम सिंसियरिटी से नहीं पढ़ेंगे ना, तो एक ही चीज 10 बार पढ़नी पड़ती है और बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आपको अपने एंड से भी सिंसियरिटी और वो शार्पनेस, वो स्पार्क लाना बहुत जरूरी है। एक और प्रॉब्लम आ रहा है, मैं उसको यहीं बता देता हूँ। इस बार जैसे कट ऑफ, सपोज लास्ट ईयर का ही बताता हूँ, लास्ट ईयर कट ऑफ गया सपोज 88, है ना। मेनी स्टूडेंट्स वर स्कोरिंग इन 80s। अब क्या होता है, इससे एक इल्यूजन आ जाता है। इल्यूजन क्या आता है कि वी आर ऑलमोस्ट देयर, बस 2-3 सवाल और सही करने हैं अगले साल और अपना बहुत अच्छे से प्रीलिम्स निकल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। अब ये इल्यूजन होता है ना, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। जो नेक्स्ट ईयर होगा वो एक नया एग्जाम होगा, नए 100 सवाल आएंगे, नया कंपटीशन होगा, एवरीथिंग विल बी न्यू। कोई गारंटी नहीं है कि इस बार आपके 2-4 नंबर से प्रीलिम्स रहा है तो अगले साल वो 2-4 नंबर कवर हो जाएंगे और क्वालिफाई हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि इस बार हो सकता है 15-20 नंबर से प्रीलिम्स से हम रुक जाए, क्योंकि हम इस इल्यूजन में आ गए हैं कि हमें सब आता है। तो ग्लास इज फुल एटीट्यूड आप मत रखो, ग्लास इज फुल एटीट्यूड मत रखो। ऑलवेज बी लाइक एन स्टूडेंट, ऑलवेज बी लाइक एन स्टूडेंट एंड ऑलवेज कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। वरना पता है क्या होगा, अटेम्प्ट्स बढ़ते जाएंगे एंड यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। बस आपके अटेम्प्ट्स और एक फील गुड आता रहेगा, इल्यूजन आता रहेगा कि वी आर ऑलमोस्ट देयर, बट यू विल नॉट बी देयर। सो डोंट ड्रॉप योर गार्ड्स, स्पेशली इस बार 2023
2024 में आज ही से स्टार्ट करो. गुड शुड बी एग्रेसिव, गुड शुड बी एग्रेसिव. ओके, सी सो दिस इज द हिंदू. और नॉइज पे मत जाओ, नॉइज पे मत जाओ. ये पूरा इकोसिस्टम जो है इसमें नॉइज बहुत ज्यादा है. नॉइज आपके किसी काम का नहीं है. जो सिंसियर स्टूडेंट्स होते हैं वो चुपचाप पढ़ाई कर रहे हैं अभी. बी लाइक अ सिंसियर स्टूडेंट, डोंट बी अ पार्ट ऑफ दिस नॉइज. ओके, so this is the Hindu newspaper, Saturday, June 3rd, 2023. This is very very unfortunate and very very painful. ये एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है. लेट अस सी. अभी इसमें पूरी रिपोर्ट्स आने पर हम बात करेंगे. फॉर नाउ हम नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के बारे में जानते हैं. NDRF, ये है आपदा सेवा सदैव. गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है. ndrf.gov.in की वेबसाइट है. इस वेबसाइट को अभी क्लास के बाद आप देखना. NDRF की वेबसाइट में बड़ी अच्छी वेबसाइट है. नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स एक इंडियन स्पेशलाइज्ड फोर्स है फॉर द पर्पज ऑफ स्पेशल रेस्पॉन्स टू अ थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन और डिजास्टर्स. एनडीएमए एक्ट के अंदर आती है. एपेक्स बॉडी है डिजास्टर मैनेजमेंट की. एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. फाउंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अभी डीआई है. और इसका एनडीआरएफ हेडक्वार्टर है अंत्योदय भवन, नई दिल्ली में. तो दिस इज एनडीआरएफ. एनडीआरएफ को वैसे चेयर कौन करता है? आंसर, कौन से मिनिस्टर एनडीआरएफ को चेयर करते हैं? So this is very very unfortunate and painful. We will talk about it. OTT players pitch for satellite bandwidth, and this is Vice President's residence part of Central Vista है, to be unveiled by year end. ये है wealth from waste. अब देखो ये भी एक रेडीमेड हेडिंग है, सब हेडिंग, wealth from waste. तो ये सैपलिंग्स प्लांट हुए हैं ओल्ड बोट पे. ये कैनाल रिजुवनेशन प्रोजेक्ट म्युनिसिपैलिटी का है और कैंपेन चल रहा है अभी अलापोजा में. फ्राइडे का ये फोटो है. तो अगेन दिस इज रियली रियली गुड आइडिया. मेंस में अगर किसी ने ये एक आइडिया लिख दिया कि केरला में अलापोजा में इस तरीके से वेल्थ फ्रॉम वेस्ट से वो रिजुवनेट कर रहे हैं, कैनाल रिजुवनेशन, उसको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे. बिकॉज ये एक यूनिकनेस दिखाएगा और वो एक्स फैक्टर लाएगा आपके आंसर्स में. तो ऐसे अटेंटिव होके हमको चीजों को देखना है सर. दिस ऑटोमेटिव आर्टिस्ट हैज एन ऑब्सेशन फॉर डिटेल, गुड एंड बैड. India needs to harness the benefits of AI while avoiding adverse effects. See, artificial intelligence future है. Artificial intelligence की तरफ हम बढ़ेंगे. Machines are trying to become like human being, which is a good thing. But the problem is, human beings are trying to become like a machine. ये नहीं होना चाहिए. We are humans, we are not machines. Humans should not become machine. जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? जैसे अभी एडोबी का एक अपडेट आया है, उसमें आप इंस्ट्रक्शंस दे दो कि आई वांट अ पिक्चर जिसमें एक डेजर्ट होना चाहिए, उसमें एक सी भी होना चाहिए, देन उसमें एरिड टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए और एयर क्वालिटी ऐसा होना चाहिए, वहाँ पे कुछ वेजिटेशन इस टाइप का होना चाहिए, वेजिटेटिव एडेप्टेशन होना चाहिए, कुछ वहाँ पे रोडेंट्स होने चाहिए, लाइक दैट. यू गिव द इंस्ट्रक्शंस और वो वैसी एक फोटोग्राफ जनरेट करके आपको दे देगा. सो दिस इज जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो जो डेटा है, जैसे आई वॉज सीइंग वन वीडियो, उसमें ना अभी ऐसा कैमरा आ गया है कि बस उससे वो लोकेशन देखता है, आसपास की सराउंडिंग्स को देखता है, मेजरमेंट करता है और उसके अकॉर्डिंग एक फोटोग्राफ क्लिक करके आपको प्रोड्यूस कर देता है. तो दिस इज जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो इससे हम टेक्स्ट, इमेजेस, रेस्पॉन्स, यूजर्स, बहुत सारा अनलिमिटेड इसके यूज केसेस हो सकते हैं. ओपन एआई, चैट जीपीटी अभी तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है. अभी बहुत सारी चीजें रिवॉल्यूशनाइज होने वाली है. सो द पॉइंट इज कि कंप्यूटिंग पावर हमारी बढ़ती जा रही है और हमारे पास डेटा भी आ रहा है. इतने सारे लोग इंटरनेट पे आ गए हैं तो डेटा भी ह्यूज अमाउंट में जनरेट हो रहा है. मशीन इसको प्रोसेस कर रही है और मशीन उतनी ही रिफाइन होती जा रही है, एल्गोरिदम्स उतने ही करेक्ट होते जा रहे हैं. तो हमको नई एंटीबायोटिक फाइंड करना है, अलॉयज करना है, क्लेवर एंटरटेनमेंट है, कल्चरल एक्टिविटीज है, बेनल टास्क है, ये सब मशीन्स कर पाएगी. बट द पॉइंट इज डेटा इज रॉन्ग तो मशीन भी रॉन्ग रहेगी. एल्गोरिदम इज रॉन्ग तो मशीन भी रॉन्ग होगी. जैसे कई बार एआई को देखा है वो जेंडर इनसेंसिटिव है, एआई को देखा है वो रेशियल इनसेंसिटिव है. सो अगेन वी हैव टू बी केयरफुल. तो एआई को हम एज एन एनिमी नहीं देखना चाहिए. एआई एक बहुत बड़ा एसेट हो सकता है. बट द पॉइंट इज कि इसमें हमें रूल्स, रेगुलेशंस और जो डायरेक्शंस, एथिक्स एटसेट्रा है वो सेंटर स्टेज होना चाहिए. कॉपीराइटेड डेटा की बात आएगी, बहुत बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, बट उसके सॉल्यूशंस भी आएंगे. इट इज समथिंग लाइक दैट. जब कंप्यूटर्स आए थे तो बहुत नॉइज था कि कंप्यूटर्स विल ईट जॉब्स. देयर इज नो डाउट कंप्यूटर्स ने बहुत सारे जॉब्स ईट कर लिए, बट बहुत सारे नए जॉब्स भी क्रिएट किए हैं.
नए जॉब्स भी क्रिएट किए हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस बढ़ेगा, न्यू काइंड्स ऑफ जॉब्स आएंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। यू हैव टू अनलर्न, पुरानी चीजें भूलना होगा, नई चीजें सीखना पड़ेगा। अक्सर जो सीनियर कैंडिडेट्स होते हैं ना, उनमें एक थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है, कई टाइम से एक ईगो आ जाता है कि मुझे तो सब आता है, लाइक दैट। फिर वो क्या करते हैं, जो नए बच्चे आते हैं ना, उनसे थोड़ा मिक्सअप नहीं हो पाते, जेल नहीं हो पाते, क्योंकि उनमें थोड़ा एक आता है कि आई एम सीनियर, आई नो थिंग्स, मैं लास्ट टाइम भी इसे यहाँ तक गया था, मेंस लिखा है, दिस एंड दैट। बट द पॉइंट इज, जो न्यू जनरेशन आ रही है वो एट टाइम्स नए आइडियाज लेके आ रही है। जैसे अभी 2024 बैच से अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दिस 1-to-1 सेशन, मैंने कुछ फॉर्म्स भी देखे थे। दे आर वेरी गुड इन सर्टेन थिंग्स। सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम कुछ उनसे जेल नहीं हो। व्हाट आई एम सेइंग इज कि हमें इंटरैक्ट करना चाहिए, इंटरैक्ट करना चाहिए, और हमेशा सीखने का एटीट्यूड रहना चाहिए, सीखने का ग्लास फुल एटीट्यूड नहीं रहना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू लर्न, ट्राई टू लर्न। और आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, सीख सकते हो। देर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न। आई एम लर्निंग सो मेनी थिंग्स, आई एम इंटरैक्टिंग विद सो मेनी students, I'm learning a lot, I'm learning a lot. To always have this habit of learning. Inaction is just not an option apart from the possibility of adverse consequences. The point is AI को हमें the good part पे हमें फोकस करना है। ये रीसेट टाइम है, इसमें ये है कि जीएसटी के नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, 1.5 लाख करोड़ ऑलमोस्ट मंथली हम क्रॉस कर रहे हैं, मई में भी क्रॉस किया। सो दिस इज द टाइम कि जीएसटी में जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स है बहुत ज़्यादा, टैक्स स्लैब्स वेल डिफाइंड नहीं है, रेवेन्यू शेयरिंग में कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं स्टेट और सेंटर में। दिस इज द टाइम कि हम इन सारे प्रॉब्लम्स को फिक्स कर दें, और वो भी जीएसटी काउंसिल की हेल्प से। आप बताओ जीएसटी काउंसिल किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? क्रिटिकल जंक्शन इन मणिपुर, इसको भी हम कवर करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड हैज अ कार्बन प्रॉब्लम, ये प्राइमरली आर्टिकल यूरोप बेस्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इस आर्टिकल का। बट कार्बन ट्रेड क्या होता है? कार्बन ट्रेड ये होता है कि इट इज़ लाइक कि आपको मोबाइल डेटा, सबको 2 GB का आपका डेटा पैक है, बट आपने 1 GB ही यूज़ किया और दूसरे ने 3 GB यूज़ कर लिया, तो आप अपना 1 GB इसको सेल कर दोगे। तो सिमिलरली डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, एवरीबडी, उनकी कार्बन रिलीज का लिमिट हमने डिसाइड कर दिया। तो एट टाइम्स जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, थोड़ी जो वेल प्रॉस्परस नहीं है, वो इतना कार्बन एमिशन नहीं कर रही, तो उनकी जो एक्स्ट्रा लिमिट होती है वो सेल कर देती है सम अदर कंट्री को, जिनको ज़्यादा कार्बन एमिट करने की ज़रूरत है। इट इज़ अ वेरी लेमन टर्म्स में इस तरीके से ट्रेडिंग होती है, और उसके बदले में उनको कॉम्पनसेट हो जाता है, पैसे मिल जाते हैं। तो इससे हम एक लोगों को एनकरेज भी कर रहे हैं, कंट्रीज को, कि आपको मिनिमम से मिनिमम कार्बन एमिशन करना है। अब क्या होता है, जैसे यूरोपियन यूनियन है, दिस इज अ यूनियन, इसमें ग्रुप है, ये एक कॉमन इकोनॉमिक मार्केट की तरह काम करता है यूरोपियन यूनियन। इसमें कितने कंट्रीज है? आंसर, यूनाइटेड किंगडम क्या ईयू का पार्ट है? आंसर। तो यूरोपियन यूनियन एक लॉ लेके आता है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसमें ये बात है कि जैसे अगर यूरोप में कोई प्रोडक्ट हमें इंडिया से एक्सपोर्ट करना है, तो दे विल सी कि इसमें कितना कार्बन एमिशन हुआ है, क्या जो चीज़ वहाँ पे ऑफसेट करना था, यूरोप में बैन हो गया था, वो कहीं इंडिया में भी हो रहा है, बट इंडिया में वो ज़्यादा कार्बन एमिट करके वो प्रोडक्ट बन रहा है, तो दे विल स्टॉप आवर प्रोडक्ट टू रीच इनटू यूरोपियन मार्केट। तो सीबीएम विल क्रिपल द एक्सपोर्ट ऑफ इट्स कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स टू द ईयू। तो इंडिया के जो कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, उन पे बैन लग सकता है यूरोपियन यूनियन पहुंचने के लिए। ऑल्दो अभी ये बहुत एप्रीहेंशन है, डब्ल्यूटीओ के हिसाब से आप कार्बन पॉलिसी को एज अ ट्रेड टूल की तरह यूज नहीं कर सकते टू कर्ब योर इंपोर्ट्स, टू कर्ब योर इंपोर्ट्स, या फिर डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसेस आप नहीं लगा सकते। लेट अस सी, ये सीबीएम एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रोटेक्शनिस्ट मेजर हो सकता है, इसको डब्ल्यूटीओ में हम चैलेंज भी करेंगे। बट अगेन बात वो है कि जो हमारे कार्बन एमिशन को कम करने के लिए जो टूल्स हैं, हम उन टूल्स को लेटर एंड स्पिरिट में भी फॉलो करें, और ये टूल्स डिस्क्रिमिनेटरी नहीं हो, बिकॉज अक्सर डेवलप्ड कंट्रीज के थ्रू ऐसे इनिशिएटिव्स आते हैं। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। ये 2005 का है, दिस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, डब्ल्यूटीओ इसमें एक इम्पॉर्टेंट रहेगा, हम इस केस को यहाँ लेके जाएंगे इन केस अगर ऐसा इम्प्लीमेंट होता है। एनडीआरएफ यहाँ पे टीम आई, एंड दिस इज म्यूराल है न्यू पार्लियामेंट में, इसमें अशोका का एम्पायर है। तो जो सम्राट अशोक, एक्चुअली इंडिया जो है इट इज अ सब कॉन्टिनेंट, इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया एक वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ लाइफ। तो इंडिया लाइक जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया, इट इज वेरी वेरी ओल्ड, वेरी वेरी ओल्ड। ये जब नए स्टेट्स बने भी नहीं थे तब से इंडिया है।
तो द पॉइंट इज, जैसे सम्राट अशोका के टाइम पे जो इंडिया का मैप था, वो मैप अभी लगाया गया है यहाँ पर पार्लियामेंट में। और इस मैप में, बिकॉज दिस इज अबाउट इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया एज अ वन वन बिग इंडिया, उसमें जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो भी इंक्लूडेड हैं, जैसे नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका एटसेट्रा। तो उधर ये एक मैटर आया, बट गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया दिस इज एक्चुअली सम्राट अशोका's एम्पायर। MEA requests China to facilitate presence of Indian journalists. OTT players seek satellite bandwidths for better streaming. OTT. Okay. New guidelines for deemed universities are light but tight. Light but tight. Note down this subheading: light but tight. Then इस्तांबुल में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया है, आर्दोगन ने चुनाव जीता है। देन दिस इज रशियन बॉर्डर, पैलेस्तीन अब सी। पाकिस्तान टू एंगेज इन बार्टर ट्रेड विद अफगानिस्तान, ईरान एंड रशिया। बार्टर ट्रेड क्या होता है कि इट इज नॉट डील इन द करेंसी फॉर्मेट में, इट इज लाइक कि 1 kg राइस आप ले लो, बदले में 1 kg वीट ले लो। तो दिस इज बार्टर। ये बहुत रूडिमेंट्री और पुराना तरीका है ट्रेड करने का। पहले बार्टर आता था, फिर एक करेंसी का टाइप आया, फिर करेंसी भी धीरे धीरे इवॉल्व होती है। पहले इंट्रिंसिक वैल्यू की करेंसी थी, फिर आपकी टोकन करेंसी आती है, फिर आपका लीगल टेंडर आता है, फिर अभी डिजिटल करेंसीज आने लग गई है। इंडिया अभी CBDC की तरफ मूव कर रहा है, सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी। एंड पाकिस्तान में अभी दिस बार्टर ट्रेड की तरफ ये मूव कर रहे हैं। प्रॉब्लम वही है, बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट वन कंट्री। आज जो भी पाकिस्तान में हो रहा है, ये सब चीजें, इफ यू आर रेगुलर, मैं लास्ट 1 ईयर से कॉन्टिन्यूसली बोल रहा हूँ, द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान इज नॉट वन कंट्री। इसका कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड है। देर इज वन पावर जो यहाँ की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होती है, दूसरी पावर यहाँ की मिलिट्री के पास होती है जो ऑल टुगेदर डिफरेंट मिलिट्री है, तीसरी पावर यहाँ पे रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट के पास होती है, और चौथी पावर यहाँ पे फॉरेन प्लेयर्स के पास होती है। सो देर इज नॉट वन पाकिस्तान, देर आर 4 पाकिस्तान। तो दैट इज वाई यहाँ पे मेहम एंड केओस है, एंड दिस इज बिजनेस टू बिजनेस, दिस इज दैट। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि वी वांट अ स्टेबल पाकिस्तान, बिकॉज दिस इज इन अवर इंटरेस्ट। बिकॉज अगर पाकिस्तान में केओस होगा, अनसर्टेनिटी होगी, तो ऑब्वियसली इसके रिपल इफेक्ट्स इंडिया में आएंगे। यहाँ अनसर्टेनिटी होगी तो ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा टेररिस्ट का, और उसकी कॉस्ट हमको पे करनी पड़ेगी। सो दैट इज वाई इंडिया के और वर्ल्ड के इंटरेस्ट में यही है कि पाकिस्तान में एक रेस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होना चाहिए। ये एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री भी है, तो ये दूसरा हेडेक है। So, no Ukraine truce without Russian pullback. यूक्रेन वॉर, चाइना साइट्स डिफिकल्टीज इन होल्डिंग टॉक्स। वॉर जहां भी होती है वहां पर डिस्ट्रक्शन होता है, दिस इज रूल ऑफ लॉ। ये डिस्ट्रक्शन होता है। वॉर का जो थिएटर होता है ना, जैसे यूक्रेन इज द थिएटर, एक्चुअली यूक्रेन में वॉर जो हो रहा है वो हो रहा है प्रॉक्सी वॉर। एक तरफ है नेटो लेड बाय यूएसए और दूसरी तरफ है रशिया। तो रशिया में वॉर नहीं हो रहा है, नेटो में वॉर नहीं हो रहा है, वॉर हो रहा है यूक्रेन में। तो जो थिएटर होता है, थिएटर कॉस्ट पे करता है। यूएस अवर्ड्स फर्स्ट एवर डिफॉल्ट विद 11th आवर डेट डील। सी यूएस में भी डिफिकल्टी है। देन दिस इज IRDAI आइज इंश्योरेंस पुश इन रूरल एरिया विद बीमा वाहक। इंश्योरेंस को हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो एक डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा, इसमें विमेन, comprising women to cater insurance needs in villages। इंश्योरेंस होना चाहिए। हम इंडियंस हेल्थ इंश्योरेंस को भी सीरियसली नहीं लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन यहाँ पे उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। दिस इज बीमा वाहक। बीमा वाहक क्या है? डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है टू रीच आउट टू एवरी ग्राम पंचायत। तो इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 हमारा गोल है। बीमा वाहक से हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी करेंगे और इंश्योरेंस सबको प्रोवाइड करने की जरूरत होगी। इंश्योरर KYC, AML वगैरह सारी चीजें वहां पे देखेंगे, और ये होगा बीमा वाहक। तो 2047 तक इंश्योरेंस कवरेज हमें पूरा कंप्लीट करना है। ओके। देन US एम्प्लॉयर्स बूस्ट हायरिंग। देन SBI लाइफ, RBI ने साइबर सेफ्टी फॉर PSO की बात की है। नेटफ्लिक्स एंड डिज्नी टोबैको रूल्स, दिस इज टफ रूल्स हैं आई ड्रॉप्स पे। माइनिंग मेजर NMDC आउटपुट अच्छा आया है। साइबर सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इंडिगो। देन ये इंडिया चेजेस इल्यूसिव ग्लोरी इन ओवल शोडाउन। तो अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होने वाला है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। लेट अस सी, वी शुड विन दिस टाइम। और यहाँ पे फ्रेंच ओपन भी है। ओके, सो दिस इज टुडेज न्यूज पेपर। अब हम देखते हैं आंसर राइटिंग। तो ये 1 जून है। यूजुअली वी फॉलो द +2 साइकिल। तो 1 जून का 3 जून को आंसर डिस्कशन कर रहे हैं।
तो आज का जो है वो +2 साइकिल पे आएगा। 2 सवाल थे, बड़े आसान से सवाल थे। अगेन बात वही है, चीज़ें सब आसान होती है अगर हम उसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, ओके? ये जो क्वेश्चंस होते हैं मैं जनरलिस्ट टाइप इसलिए देता हूँ ताकि आपके लिए सारा ओपन है। आपको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड सब चीज़ आप लिख सकते हो। हम बहुत स्पेसिफिक नहीं होते अभी यहाँ पे। हमको एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में सारा नॉलेज अपना एक कंसोलिडेट करना है, ये हमारा पर्पस होता है। राइटिंग हमारा पर्पस होता है, इम्प्रूवमेंट राइटिंग में होना चाहिए, लैंग्वेज रिफाइन होना चाहिए, डायग्राम्स अच्छे बनने चाहिए और ओवरऑल आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। इस पे हम फोकस करते हैं और ये डेली बेसिस में करो, सबकॉन्शियसली आप देखना आप ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे हो जाओगे व्हेन इट कम्स टू मेन एग्जाम। और ये ग्राफीन पे भी एक नोट बनाना था साइंस एंड टेक का, एक बहुत अच्छा अपना सेल्फ हैंड रिटन नोट तैयार हो जाता। सो लेट अस सॉर्ट इट बाय ओल्डेस्ट। अब देखो यहाँ जो कॉपीज आ रही है दे आर रियली रियली गुड स्टूडेंट्स, इनकी कॉपी भी बहुत अच्छी है। अगर आप इनको फॉलो करोगे, इनसे सीखोगे चीज़ों को तो आपको बहुत अच्छी लर्निंग होगी। देखो ये सब्जेक्टिव होते हैं, इसमें कुछ राइट और रॉन्ग नहीं होता, बट हम आइडियाज लेते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, पीयर लर्निंग करते हैं, एक डिसिप्लिन बना रहता है, कॉन्टिन्यूटी रहती है, बस यही चीज काम आएगी आपको। ओके, सो पार्टिसिपेट। जैसे इसमें देखो ग्राफीन कितने अच्छे से पहले वन लाइन में बताया व्हाट इज ग्राफीन, फिर इसके बाद क्या होता है, प्रॉपर्टीज बताई, ये सारी प्रॉपर्टीज, फिर इसके अलावा चैलेंजेस क्या है, वे फॉरवर्ड कुछ बता दिया, कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ला रही है या इससे रिलेटेड कुछ नया डिस्कवरी हुआ है, लाइक दैट थिंग। सपना ने भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हैंडराइटिंग देखो कितना अच्छा है, अंडरलाइन कर रखा है दिस। फिर आईयूसीएन से स्टार्ट किया, देखो इंपॉर्टेंट, हर डेटा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता रखा है, डाइवर्स, वेरी गुड। फिर इंडिया कंट्री के बारे में बताया, दिस दिस, वेरी गुड डेटा। फिर ये एक डायग्राम भी हो गया, डायग्राम यूजुअली सबसे पहले बनाना चाहिए, स्टार्ट में ही डायग्राम बना दो, दिस इज गुड। देन अंडमान वेस्टर्न घाट्स और पूरा डेटा भी आ गया यहाँ पे, खराई कैमल भी आ गया, गुड। अब इसमें कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स आ सकती हैं या कुछ स्पेसिफिक सजेशंस भी आ सकते हैं। थिंक 360 डिग्री हमें हर चीज सोचना है बायोडाइवर्सिटी पे। ईस्टर्न हिमालय, नॉर्दर्न इंडिया, वेरी गुड। अब एब्रप्ट एंडिंग नहीं करना है, एक कंक्लूडिंग 2-4 लाइन होनी चाहिए, 2 लाइन होनी चाहिए जिसमें आप उसको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन दे दो। सुंदर, दिस इज रियली गुड। सी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है, सुंदर का भी जो थॉट है, अप्रोच है, वो बहुत अच्छा होता है। रिसेंट अभी करंट अफेयर्स से इसको लिंक कर दिया तो इससे एक यूनिकनेस आ गई। इंडिया की बायोडाइवर्सिटी डायग्राम बनाया, हिमालय थ्रेट कंक्लूजन, वेरी गुड। तो बी रेडी विथ सर्टेन एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर मतलब कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ, कुछ ऐसी चीजें आपके पास रेडी होनी चाहिए जिसको आपको यूज करना है, टेम्पलेट में यूज करना है। देन ये आपने 4 एरियाज भी बता दिए। Nandini is also doing really really good. देखो biodiversity is the number and variety of living organisms present in a specific geographical region. पहली ही स्टेटमेंट ओपनिंग में बता दिया व्हाट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और इसके एग्जांपल्स प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो। दिस इज अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, देखो आप पीएससी की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो आंसर कॉपी तो वहां पे भी होगा, रिटन एग्जाम वहां पे भी होगा, तो आपको लिखना है, लिखने का कोई एक्सक्यूज नहीं है, एवरीबडी शुड राइट। ओके, देन ये हमने डायग्राम बनाया, इसको हम थोड़ा और नीट एंड क्लीन कर सकते हैं, थिंक। देन इसके अलावा ग्राफीन, ग्राफिक कभी भी ना हमें लिखने की कोशिश करना है ना, तो राइटिंग हमेशा स्ट्रेट होगी, हम ऐसा स्लांट नहीं करेंगे, उसको स्ट्रेट लिखना है, लिखना हमेशा स्ट्रेट चाहिए। ग्राफीन होता है, सिग्निफिकेंस बताया, चैलेंजेस, वेरी गुड। अब देखो प्रिंसी की कॉपी देखो, प्रिंसी की प्रेजेंटेशन जो है, हैंडराइटिंग वो बहुत ब्यूटीफुल है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में बताया, सी सारे पॉइंट्स बताए यहाँ पे, गुड। वेयर इज द डायग्राम, डायग्राम मैप शुरू में आना चाहिए, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी विदाउट डायग्राम, हाउ इज दैट पॉसिबल, ड्रॉ डायग्राम, यहाँ पे एक मैप बनाइए। आकांक्षा, आकांक्षा इज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी वेरी सिंसियर, एंड कॉपी भी बहुत औसम होती है। तो देखो स्टार्ट ही कर दिया कि क्यों न्यूज में है दिस ग्राफीन, ग्राफीन क्या होता है, करंट अफेयर्स, एंड दिस सारा यूटिलिटी आ गया, संरचना आ गया, गुण आ गया और आगे की राह। इसमें आप अपने कुछ और सजेशंस भी दे सकते हो कि ग्राफीन एसएनटी में क्या, और हम एसएनटी में जैसे फंड्स ज्यादा अलोकेट करें, ज्यादा रिसर्च सेंटर्स बनाए, लाइक दैट। नेहा, दिस इज गुड। ग्राफीन क्या होता है, नेहा इज अगेन रियली रियली गुड, वेरी कंसिस्टेंट, वेरी डिसिप्लिन, एप्लीकेशंस, प्रोग्रेस। ओके, देन दिस इज वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, वेरी नाइस, दिस इज गुड। रिया ने भी बहुत अच्छे से लिखा है। अब देखो रिया का स्टाइल अच्छा है, शुरू में ही बताया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है, और उसके बाद तुरंत आ गया डायग्राम। डायग्राम शुरू में बनाओ, एंड में डायग्राम अच्छे नहीं बनेंगे। जैसे रिमेंबर जब GS2 प्रीलिम्स का आई वाज टीचिंग यू, तो मैंने बोला था ना आरसी पहले करो, आरसी बाद में नहीं होते।
एनसीआरसी एक सेवियर रहा। तो सिमिलरली डायग्राम वर्क शुरू में करो, जो सबसे अच्छी चीज होती है उसको सबसे पहले बताना चाहिए। डायग्राम्स, डेटा, टेबल, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह वो शुरू के हाफ में ही बता दो, स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे एक्सपैंड करो। बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रेगुलर पॉइंट्स आ रहे हैं, वेरी गुड। ग्राफीन आपने शुरू में ही बता दिया। अब यहाँ पे एक डायग्राम बन सकता था, ग्राफीन का डायग्राम कैसे होता है, व्हाट मोर कैन बी डन, वेरी गुड। सो बी कंसिस्टेंट, राइट समथिंग एवरी डे। ये जो शॉर्ट नोट्स है ना, ये अभी आप एग्जाम लिखने जाओगे तो बहुत हेल्प करेंगे आपको। आकांक्षा, दिस इज गुड। जैव विविधता, देखो इतने सारे नंबर बता दिए। फिर जैव विविधता का अर्थ क्या होता है, डायग्राम, यहाँ पे प्रजाति समृद्धि, हेडिंग सब हेडिंग बहुत अच्छा है। परिभाषा, डायग्राम, वेयर इज द डायग्राम, देन भारत में हॉटस्पॉट। अब जैसे ये 4 हॉटस्पॉट है, क्विक इंडिया का डायग्राम बना के वो 4 चीजों को आपको बताना है। अंकित, अंकित इज अगेन वेरी वेरी सिंसियर, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। ग्राफीन क्या होता है, सी, थिनेस्ट मटेरियल है, हाइलाइट्स, कंस्ट्रक्शन और इन सब चीजों में होता है। प्रॉपर्टी 1 2 3 4 5 7, वेरी गुड। एप्लीकेशन ये सारे, अब इससे एक प्रीलिम्स में भी सवाल आ जाएगा। तो प्रीलिम्स और मेंस अलग नहीं है। ये बायोडाइवर्सिटी पे आया आपका, इंडिया क्या, यहाँ डायग्राम, वेयर इज द डायग्राम, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, डायग्राम, फ्लो चार्ट इज द मस्ट, ओके। और ये एब्रप्ट एंडिंग नहीं होना चाहिए, 2 लाइन कंक्लूजन। अफसाना, देखो अफसाना का कितना अच्छा वर्क है। स्ट्रक्चर शुरू में ही बता दिया कि ये ग्राफीन होता है, इसकी ये प्रॉपर्टीज होती है, ये ऐसे डिस्कवर हुआ, ये ऐसे यूजेज होता है, प्रोडक्शन, वेरी वेरी टू द पॉइंट अप्रोच, फ्यूचर पोटेंशियल, ओके, वेरी गुड। चाणक्य, चाणक्य ने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है, सी। देखो स्ट्रक्चरिंग अच्छा है इसका। इंट्रोडक्शन में बताया व्हाट इज ग्राफीन, ग्राफीन 1 एटम थिक होता है, ऐसे आया, वेरी नाइस। फिर एक फ्लो चार्ट में, डायग्राम में ये सारे पॉइंट्स बता दिए हमने, गुड। एप्लीकेशंस में बताए, देन मार्केट साइज बताया, रिसर्च, प्रोडक्शन, इंडिया की प्रोग्रेस, ये अच्छा पॉइंट है इंडिया का विद कंपैरिजन टू अदर, रिफॉर्म्स नीडेड। अब यहाँ 2 कंक्लूडिंग लाइन भी होना चाहिए, बिकॉज दिस इज एन एब्रप्ट एंडिंग। कुछ यहाँ पे आप 2-3 कंक्लूडिंग एक पैराग्राफ यहाँ पे लिखिए। लोगन, दिस इज गुड। ग्राफीन क्या होता है, ये ग्राफीन बताया, डायग्राम आपने बना दिया, वेरी गुड, बड़ा एलैबोरेट डायग्राम है। देन ईच एटम, साइड में 2 ऐसे कॉलम्स भी लिखिए। ग्राफीन क्या होता है, अंडरलाइन भी कर सकते हैं हम, इससे रेडेबिलिटी हाईलाइट होता है, इंपॉर्टेंट चीज। एप्लीकेशन क्या होता है, गुड, दिस इज गुड, ग्राफीन, 2 लाइन कंक्लूजन की, ओके। हजिंदर, हजिंदर इज अगेन वेरी वेरी सिंसियर, वेरी सिस्टमैटिक। कॉपी भी बहुत अच्छी होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफीन आपने डायरेक्टली बताया, एक पेज आई थिंक मिसिंग है इसमें, यस। देन इसके अलावा दिस इज बायोडाइवर्सिटी, गुड। बायोडाइवर्सिटी वाले में हमें एक डायग्राम बनाना बहुत जरूरी था, इंडिया का डायग्राम, ओके। सत्या, सत्या इज अगेन रियली रियली गुड। व्हाट इज ग्राफीन, दिस इज ग्राफीन, यूजेस ऑफ ग्राफीन क्या होता है, इंडिया। तो आपने देखा ना, बहुत आसान चीज है, मुश्किल काम है उसको एक्चुअली में लिखना, और लिखोगे तो चीजें ज्यादा रिटेन होगी। ये ग्राफीन है, 1 2 3 4, इंडिया का प्रोग्रेस, कंक्लूजन, कुछ लेटेस्ट रिसर्च वर्क भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वेनु, वेनु इज अगेन रियली रियली गुड। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, राइट, डायग्राम, डायग्राम, और बहुत ज्यादा हमें ना बहुत कंजेस्टेड भी नहीं करना है। आंसर आपका बहुत अच्छा है, बट अगर यहाँ एक डायग्राम आ जाए, इंडिया का मैप आ जाए, तो ये और भी अच्छा हो जाएगा, दिस कंटेंट इज रियली रियली गुड, वेरी गुड। सुप्रिया, सुप्रिया इज अगेन डूइंग रियली रियली वेल। सी, बायोडाइवर्सिटी क्या है, इंडिया क्या रिप्रेजेंट करता है, जोन क्या है, देखो ये चार्ट बनाया, दिस इज गुड। तो इससे क्या होता है, मोनोटोनस नहीं लगता है, रेडेबिलिटी बढ़ जाती है, ये सब सीखना है हमें। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, पॉइंट्स लिख दिए आपने, गुड। फिर ग्राफीन के बारे में भी बताया, वेरी नाइस, गुड। इंडिया का डायग्राम भी होना चाहिए, ऑल राइट। सो देखो अगेन, प्रैक्टिस हमें करना है, हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, और प्रैक्टिस का कोई शॉर्टकट नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज, एक A4 साइज का पेपर लीजिए, बॉल पॉइंट पेन लीजिए और लिखना चालू कर दीजिए। बिना लिखे मेंस एग्जाम बहुत 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 नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहेगा, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।